जी हाँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 55,000 रुपये इंडिया के लगाकर आपको भेजेंगे नॉर्वे फिश प्रोसेसिंग के काम के अंदर। जहाँ पे इंडस्ट्री है एक तरह से फिश प्रोसेसिंग की, जहाँ पर जो है फिश की क्लीनिंग होती है, उसके बाद में कटिंग होने के बाद में उसकी जो है प्रोडक्शन होती है, ताकि उसको पैलेट्स में पैक करके डिफरेंट डिफरेंट एज अ रॉ मटेरियल, ठीक है, डिफरेंट जो है कंपनीज को एक्सपोर्ट किया जाता है। दोस्तों अब मैं आपको पूरा प्रोसेस ये बताऊंगा। ये कौन अप्लाई कर सकता है? मेरा दोस्त। मैं सिर्फ और सिर्फ 55,000 रुपये आपको बोलता हूँ कि यूडीआई की फीस वो भी आपने भरनी है। मैं आपसे कोई पैसा नहीं लूंगा। यहाँ पे किसके लिए है तो ये आइए जानते हैं दोस्तों, ये कैसे होगा आपका ये काम। ये है नॉर्वे का सीजनल वर्क वीजे का प्रोसेस फॉर इंडियंस नेपालीज सिटीजन। ठीक है, अब मैं बात करता हूं, अगर आप मान लो जीसीसी कंट्रीज के अंदर या फिर इंडिया में रहते हो या नेपाल में रहते हो, तो ये पॉसिबल है आपके लिए करने के लिए। और कैसे होगा दोस्तों, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करने पहले बेल आइकन जरूर दबाना है, शेयर करना किसी भाई के साथ में जो नॉर्वे जाने की इच्छा रखता हो, ये वीडियो जरूर उसको दिखानी है। इसके अलावा दोस्तों, आप मेरे साथ में कोई भी वीज़ा सर्विसेज की अगर जो है कंसल्टिंग लेना चाहते हैं और अवेल करना चाहते हैं कोई भी सर्विस, तो यहाँ पे आप क्लिक करके एक छोटा सा अपना कंसल्टेशन बना सकते हैं सेशन मेरे साथ में, जो कि आपके टाइम जोन के अनुसार होगा और मैं आपके साथ में आके गूगल मीटिंग ऐप पर बात करूंगा दोस्तों। इसके अलावा आप यहाँ पे क्लिक करके मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। जो दोस्तों समझने से पहले कि ये कैसे होगा, मैं आपको बता देता हूँ कि ये नॉर्वे का जो सीजनल वर्क वीजे का प्रोसेस है, ये सीजनल ही क्यों होता है। देखो, इंडियन और एशियंस थर्ड कंट्री नेशनल्स के लिए नॉर्वे अक्सर जो है दोस्तों देता है सीजनल वर्क वीजास। ठीक है, यूनियन डायरेक्टरेट ऑफ इमिग्रेशन यानी कि यूडीआई, नॉर्वेजियन यूडीआई, जो कि वहाँ की इमिग्रेशन एजेंसी है कि इमिग्रेशन के अप्रूवल्स देती है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ इन कैटेगरीज में अप्रूवल देती है। मैं आपको बता देता हूँ, एग्रीकल्चर हार्वेस्टिंग के अंदर, फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर, फिश प्रोसेसिंग में जो मैं आपको बताया, इसके अलावा हॉर्टिकल्चर के अंदर, इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट, टूरिज्म, हाई सीजन के अंदर। ठीक है, अगर इंग्लिश आती है उसमें रिक्वायरमेंट होती है थोड़ी बहुत। हॉलीडे रिप्लेसमेंट फॉर परमानेंट स्टाफ, यानी कि कुछ टाइम के लिए अगर मान लो कोई नॉर्वेजियन सिटीजन कहीं पे काम करता है और उसके रिप्लेसमेंट के लिए अगर आप वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हो, तो वहाँ पे आप काम करने के लिए जा सकते हो, अधिकतर 6 से 9 महीने के लिए, या फिर डिपेंड्स ऑन एम्प्लॉयर या गवर्नमेंट का जो भी कोटा होता है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि ये बेसिकली कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट क्या क्या इसमें होनी चाहिए। मिनिमम एज रिक्वायर्ड इज 18 ईयर्स। 18 ईयर्स मिनिमम एज है। मैक्सिमम एज का कुछ भी नहीं लिखा हुआ है ऐसा डिमांड के अंदर जो मेरे पास में है। ये बहुत ही स्पेसिफिक डिमांड है दोस्तों, बहुत ही कम लोगों के लिए। मैं बताता हूँ कौन अप्लाई कर पाएगा इसमें, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। इसमें कॉन्क्रीट फुल टाइम जॉब ऑफर आपके पास में होना चाहिए सीजनल वर्क का। ठीक है, और आप सीजनल वर्क करोगे जब तक भी, तब तक फुल टाइम नौकरी वहाँ पे करोगे सीजनल वर्क की। वोकेशनल ट्रेनिंग जो है इसके अंदर आपको रिक्वायर्ड नहीं होती है, क्योंकि आप सीजनल वर्क पे जाते हो तो नॉर्मल काम होता है, वो आपका 1-2 दिन की ट्रेनिंग होती है, महीने भर की ट्रेनिंग जो आपकी जो भी देंगे वो आपकी पेड होती है। इसके अलावा दोस्तों इसमें कोई भी मेडिकल कुछ नहीं होता है। लोग मेडिकल के नाम पे अंधाधुंध इंडिया में पैसे देते हैं। ठीक है, इंडिया में पैसे मेडिकल के देना बंद करो। मेडिकल नहीं होता किसी भी चीज़ के लिए दोस्तों यूरोप के अंदर। और सिंपली आपका जो बायोमेट्रिक्स होती हैं और वहाँ जाने के बाद में बायोमेट्रिक्स होते हैं और टीआरसी के लिए आप अप्लाई करते हो, सिंपली ऐसा होता है। अब बताता हूँ एम्प्लॉयर की तरफ से क्या रिक्वायरमेंट है। एम्प्लॉयर दोस्तों आपका नॉर्मली जो है NAV जो है कॉन्फर्मेशन लेना होता है नॉर्वे को, यानी कि नॉर्वेजियन अथॉरिटीज़ और EEA, क्योंकि नॉर्वे जो है वो शेंगन मेंबर ज़रूर है, लेकिन नॉर्वे जो है वो यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया का पार्ट है, ना कि EU मेंबरशिप है उसके पास में। इससे बड़ा फर्क होता है दोस्तों। EU मेंबरशिप होता है जो बाकी कंट्रीज साथ में जो है फ्री ट्रेड मूवमेंट होता है, और वहाँ पर बाकी सब जो EU के सिटीजन्स हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बिल्कुल फ्रीडम मूवमेंट के तहत जो है जा सकते हैं। पर ये शेंगन का रूल भी है कि जिसके अंदर जिसके पास में शेंगन कंट्री का कोई पासपोर्ट है तो वो विजिट करने के लिए दूसरी EEA कंट्री के अंदर जा सकता है, लेकिन रहने के लिए उसको वहाँ पर रिक्वायरमेंट्स दिखानी पड़ती हैं। तो ये इनकी पॉलिसीज का काफ़ी अंतर होता है दोस्तों। तो नॉर्वे एक EEA कंट्री है जैसे कि स्विट्जरलैंड, ठीक है, जो कि यूरोप में नहीं आता, उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो इसमें एम्प्लॉयर को नॉर्मली NAV का जो अप्रूवल लेना होता है ना, वो होता है कि वर्कर्स एनफ वर्कर्स अवेलेबल नहीं हैं और मुझे इस वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ जब अप्रूवल आ जाता है तो उसके बाद में फिर वो जो है उस प्रोसेस के लिए, उस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए अप्रूवल आने के बाद में UDI का जो एप्लीकेशन है वो लॉन्च करता है एम्प्लॉयर, और उसके बाद में आपको UDI की जो फीस है जो मैंने बताई आपको 55,000 रुपये अप्रॉक्सीमेटली इंडिया के आपको देने पड़ेंगे। 540-560 यूरो के आसपास इसकी फीस होती है जो आप पे करेंगे। मैं यूरो में बता रहा हूँ, लेकिन नॉर्वेजियन क्रोनर में होती है 6,300 NOK। दोस्तों सीजनल वर्क परमिट कितने टाइम के लिए वैलिड होता है और क्या एक्सटेंडेबल होता है?
देखो दोस्तों, 6 से 12 महीने का सीजनल वर्क रह सकता है, और कैंडिडेट अगर नॉर्वे के अंदर 6 महीने का सीजनल वर्क पे जाता है, ठीक है, अगले 6 महीने हो सकता है कि नॉर्वेजियन एम्प्लॉयर ये बोले अथॉरिटीज़ के हिसाब से, स्ट्रिक्ट है बहुत ज़्यादा रूल, तो हो सकता है कि अगर मान लो अगर आपका 12 महीने का है, ठीक है, पॉसिबली ये हो सकता है कि आपको 6 महीने के बाद में बोले कि भाई एग्जिट मारो कंट्री और आप दोबारा आओ, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ रूल्स के अकॉर्डिंग है, क्योंकि 6 महीने से ज़्यादा सीजनल वर्कर रह नहीं सकता। वीज़ा हो सकता है उससे ज़्यादा का मिल भी जाए, लेकिन आप रह नहीं सकते, कंडीशंस अलाउ नहीं करती हैं, ठीक है। आप अपने फैमिली मेंबर्स को नॉर्वे इस वीज़ा रूट पे नहीं लेके आ सकते। परमानेंट जॉब या फिर टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करने के लिए दोस्तों, नॉर्वे के अंदर इतना आसान नहीं है कि आप सीजनल वर्क वीज़ा को कन्वर्ट कर सको। इट इज़ नॉट एक्सटेंडेबल, ये कन्वर्ट नहीं होता, ना ही ये आपका टीआरसी वाली जॉब में स्विच होता है। जो इंडिया में जो है धोखेबाजियां कर रहे हैं कि भाई नॉर्वे भेजेंगे आपको, विजिट टू वर्क करवा देंगे, या आपको जो है सीजनल वर्क पे जाके आपका एम्प्लॉयर आपके टीआरसी अप्लाई करवा देगा, तो ऐसा नहीं होता। इससे सावधान हो जाएं, ठीक है। ना कोई मेडिकल होता है, बता रहा हूँ मैं आपको। नॉर्वेजियन एम्प्लॉयर आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट पहले ऑफर करेगा, उसके बाद में उसकी पूरी कंडीशंस उसमें लिस्टेड होंगी, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है जॉब की, कि वो क्या क्या आपको ऑफर करेगा, कितने वर्किंग आवर्स है, कितनी सैलरी है, कितना जॉब रोल, क्या आपका, वो सब इसमें एकोमोडेशन वगैरह लिखा रहता है। उसके बाद यूडीआई सिस्टम के अंदर जो है जॉब ऑफर को कंफर्म करता है। जॉब ऑफर उनका जो अपना यूडीआई सिस्टम है, आप चेक कर लेना, यूडीआई नॉर्वे, उसके अंदर एम्प्लॉयर रजिस्टर करके ना आपका डिटेल्स डालता है, और आपको जो है वहाँ पर फीस पे करनी होती है, ठीक है। फीस आप पे करोगे, 6,300 एनओके की फीस होती है, अप्रॉक्सीमेटली इतनी होती है, ठीक है। तो आप वो पे करोगे, और उसके बाद में सारा आपका डिटेल्स है जो आपका फॉर्म होता है फिलअप करोगे। जैसे कि आप फ़ी पे करने के पहले कवर लेटर, आपका जो भी आपका एक्सपीरियंस है, डिप्लोमा है अगर चाहिए तो, है ना, अगर है आपके पास में तो आप फिलअप करोगे तो आपका अप्रूवल अच्छे से फास्ट आता है। उसके बाद में वीएफएस में आपको इंडिया में अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी, जिसकी फीस मात्र जो है 20 यूरो पर एप्लीकेंट है, यूडीआई फीस के अलावा जो आपने पे करनी है दोस्तों। और उसके बाद में आपको जो है बायोमेट्रिक्स के लिए बुलाया जाता है। बायोमेट्रिक्स आपके होते हैं, हो सकता है कि आपका नॉर्वेजियन एम्बेसी के अंदर इंटरव्यू भी हो सकता है पॉसिबली। ज़्यादातर जो स्किल्ड रोल के लिए होता है, पर मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि एम्बेसी पे डिपेंड करता है, मेरे पे नहीं। उसके बाद में आप यूडीआई के डिसीजन का वेट करते हो। यूडीआई का डिसीजन आपको जो आ जाता है जब पॉजिटिव, तो आप ट्रैवल कर सकते हो नॉर्वे। उसके बाद अप्रूवल आता है। अप्रूवल के बाद में दोस्तों आपका पासपोर्ट पे स्टैंपिंग होती है, वीज़ा स्टिकर लगता है। थोड़ा सिस्टम थोड़ा अलग है इसका बाकी कंट्रीज से, मैं आपको बताऊंगा जब आप मेरे साथ में कॉल पे आएंगे। और इसके बाद में आपका नॉर्वे के अराइवल पे, वहाँ पे आने के बाद में, मतलब आपने जो है वहाँ पे पुलिस के साथ में अपॉइंटमेंट लेनी होती है, क्योंकि वहाँ पे रेजिडेंस कार्ड के लिए जो लोकल वहाँ पे एरिया की मेट्रोपॉलिटन पुलिस होती है, ठीक है, वो आपके फर्स्ट 7 डेज के अंदर जो है अपॉइंटमेंट आपको दिलवाकर वहाँ पर आपका जॉब वॉब के हिसाब से, अगर आप रेजिडेंस कार्ड वाली जॉब पर जा रहे हो, सीजनल वीज़ा पे आपको टीआरसी नहीं मिलती। ओके जी, तो ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा दोस्तों आपकी कोई भी इसके अलावा फीस नहीं होती है। नॉर्मली सैलरीज के अंदर आपको हम दिलवा सकते हैं। फिश प्रोसेसिंग या प्रोडक्शन के काम में आप लगा लो, आपका वर्कर का जो रेट रहेगा वो रहेगा 225.96 आवर्स, ठीक है। ये आपका जो है पर आवर के हिसाब से है। इसमें ओवर टाइम जो है नॉर्मली 40% जो है इस टोटल पर आवर की वेज का होता है, जो 40% इसका एक्स्ट्रा आपको मिल सकता है अगर ओवर टाइम करवाया जाएगा। अच्छा दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपका जो है ये किस कैंडिडेट के लिए अवेलेबल है। दोस्तों ये इसमें से मैं इनविटेशन ओनली सिर्फ और सिर्फ किसी एक कैंडिडेट को पिक करूंगा, जो होगा मेरा बहुत ही पुराना ऊंधा मेंबर। अवेलेबिलिटी के हिसाब से वैकेंसी प्लस और साथ में जो है एम्प्लॉयर ने बताया है, उसको प्रॉपर डिमांड आएगी, उसको प्रॉपर तरीके से ईमेल आएगा और आगे वो बढ़ेगा, ठीक है, हमारे साथ में अगर करना चाहता है। और ये बहुत ही लाइफ टाइम उसकी चेंजिंग अपॉर्चुनिटी होगी। मैं इसमें कोई पैसा नहीं कमा रहा। यूडीआई की फीस आप खुद चेक कर सकते हो, वीएफएस की फीस 20 यूरो आप खुद चेक कर सकते हो। मैं कुछ भी इसमें नहीं लूंगा, ये आपसे दावा करता हूं। जो मेरा भाई पिछले 6 महीने से मेरा पुराना मेंबर और हाईएस्ट मेंबरशिप के रोल पे हो, मैं उसको ये ऑफर दूंगा इनविटेशन बेसिस के ऊपर, एम्प्लॉयर से कॉन्फर्मेशन आने के बाद में, ठीक है। तो आपको मेरा मेंबरशिप ज्वाइन करना है। अगर आपको मेरे साथ में ऐसे ऐसे बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ अगर फ्यूचर में अप्लाई करने हो, मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए आप अपना जो है लैपटॉप या फिर कंप्यूटर यूज़ कीजिए। कंप्यूटर यूज़ करने के का मतलब है कि आप जब मेरी वीडियो ओपन करेंगे तो सब्सक्राइब बटन के साथ में ज्वाइन बटन होता है। ज्वाइन बटन क्लिक करके आप जितना हाईएस्ट मेंबरशिप का अमाउंट लेंगे दोस्तों,
उससे आप ही को फायदा होगा। मैं फ्यूचर में ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए लेके आऊंगा जिसमें आप ही को फायदा होगा। नॉर्वे के अंदर इतने जॉब रोल्स नहीं निकलते हैं, तकरीबन 1 2 या 3 लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा नहीं कि भर के डिमांड आ गई भाई नॉर्वे को वर्कर्स की बड़ी शॉर्टेज है, ऐसा नहीं है। इट यूज टू बी, पहले हुआ करता था, अब ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये भी बड़ी मुश्किल से मैं खास और खास अपने मेंबर्स के लिए लेके आया हूँ, सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स के लिए। और अगर आपने मेरा मेंबरशिप नहीं ज्वाइन किया तो लॉस आप ही को होगा। फ्यूचर के अंदर ऐसी ऐसी वैकेंसीज लेके आऊंगा जो सिर्फ मेंबर्स के लिए और डिस्काउंटेड रेट पर होंगी, जो कि मैं सर्विस पे अपनी डिस्काउंट दूंगा। ठीक है, जो मेरा पार्ट है मैं उस पर डिस्काउंट दूंगा। ठीक है, बाकी जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है, प्रोसेसिंग है, वो तो आपको पे करना ही रहता है। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छा लगा आपने लाइक करके सब्सक्राइब करना है, मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, आपको काफ़ी फायदा होगा इसका। अगेन शेयर करना है और साथ में मेरे फेसबुक के पेज को फॉलो कर लेना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। और साथ ही साथ दोस्तों मैं मिलता हूँ फिर किसी और शानदार कंटेंट में, तब तक के लिए नमस्कार।